हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माय फिजिक्स मेंटर। आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट नंबर 3 और जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट। बहुत ही नादान सा और बहुत ही चर्चा में रहने वाला टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए। थ्योरी का टॉपिक है पर काम बढ़िया बनने वाला है। आ जाओ। स्पेसिफिक हीट से पहले मैं आपको हीट कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा। क्या होता है, आप किसी भी बॉडी को हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। अब हम चर्चा क्या करेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर कि हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेंगे या 8 डिग्री केल्विन राइज करेंगे हर चर्चा में। चाहे वो स्पेसिफिक हीट की बात करो, चाहे वो आप मोलर की बात करो, आप हर बार उसका 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करोगे, पर बेशर्ते आपको चीज़ें अलग अलग यूज़ करनी हैं। आप जब हीट कैपेसिटी की बात करोगे, इसको आप थर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हो। थर्मल, इसमें आप पूरी बॉडी या पूरे सब्सटेंस की बात करोगे, उसका टेम्परेचर जो राइज करोगे 1 केल्विन। सही चर्चा है। इसके लिए हम बोलेंगे, मान लो बॉडी का मास क्या है, m है, और स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो क्या आएगा, s। पूरी बॉडी के लिए जो हम टेम्परेचर राइज करेंगे वो क्या आएगा, m इंटू s। ठीक है, m क्या हो गया, बॉडी या सब्सटेंस की बात करेंगे, s इज द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट आपको पहले ही बोल दिया, किसी भी बॉडी की टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करने के लिए यूज करते हैं। अब से इसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट एक्चुअली होती क्या है। सिर्फ एक बोर्ड में पूरा आगे वाला पार्ट कवर हो जाएगा, बस इंतजार बना के रखें। स्पेसिफिक हीट की बात करें, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी भी 1 किलो, अरे ये क्या बोल दिया, अरे जैसे मैंने बोला किसी भी बॉडी का 1 किलो उठा लो, कोई भी 2 बॉडीज की 2 मटेरियल की बात कर सकते हैं, उस 1 किलो को 1 केल्विन राइज करना है आपको। वापिस बोल रहा हूं, किसी बॉडी को 1 किलो पार्ट ले लिया और दूसरी बॉडी का भी 1 किलो पार्ट ले लिया, दोनों के लिए हमने क्या बोला, टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करोगे, वो उस बॉडी की क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको चर्चा में कैसे देखेंगे, आ जाओ। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। अब आओ मेरे साथ, सुनो जी। एम की एस की जगह सी भी ले सकते हैं, एस और सी दोनों से मेंशन कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग पेज में ही देख लिया होगा एस और सी लिखा हुआ था। एस क्या है, स्पेसिफिक हीट। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर जो राइज करने के लिए दिया है। एम क्या है, मास, और कौन सा मास, 1 किलो वाला यूज किया है। और डेल्टा क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में हमने अमाउंट दी ताकि 1 किलो उस बॉडी के लिए हमने 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज किया। चर्चा से वाकिफ हो, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, बनाओगे तो बन जाएगी, नहीं तो आसान है। ठीक है, हर चर्चा में बोल रहा हूं 1 केल्विन ही राइज करना है। हम अलग अलग स्पेसिफिक चीजें ले रहे हैं, 1 किलो ले लेंगे, 1 मोल ले लेंगे। जब मोल की बात आएगी तब मोलर स्पेसिफिक हीट का नाम आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, हमें 1 किलो में रास क्यों नहीं आया कि 1 किलो में काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं अगर 1 मोल की बात करोगे तो उसमें जो मोलर संख्या होगी वो बराबर होगी। चाहे ऑक्सीजन की बात कर लो, चाहे आप हाइड्रोजन की बात करो, किसी के लिए बात कर लो, उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, अवोगाद्रो नंबर जो होते हैं, हमारे केमिस्ट्री में फिजिक्स में भी आते हैं, वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं। इसलिए हमने बोला कि हमें 1 मोल लेके बताओ उसको टेम्परेचर कितना राइज करना है, क्या करना है, 1 केल्विन राइज करना है। हो सकता है आपकी किताब में n नंबर ऑफ मोल्स दिए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा जो काम है वो क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। आजा मेरे साथ। अब पहले बात की 1 किलो की, अब बात करेंगे 1 मोल की। हाँ, मोल वो सब पढ़ लेंगे आज। उसके लिए टेम्परेचर राइज करना है 1 केल्विन की बात करना स्टार्ट करेंगे। 1 मोल क्यों लिया, क्योंकि अगर हम 1 किलो की बात करेंगे उसमें वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं मटेरियल्स के लिए, पर अगर 1 मोल की बात करेंगे तो मटेरियल्स में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। इस चर्चा से वाकिफ हो या नहीं हो? अरे यार, केमिस्ट्री में कितनी बार आता है, इससे ही तो भरी है केमिस्ट्री। सही है। या एवोगाद्रो नंबर की बात कर सकते हो, हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारी चर्चा आगे आएगी, पर हम इसको आज हल्टा देंगे तो काम बन जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ इतने 3 पार्ट थे इसके आगे, और इसके एक मेजरमेंट करते हैं जिससे हम बोलते हैं टेम्परेचर को नापना है तो हम बोल देंगे
थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, टेम्परेचर से थर्मामीटर यूज़ करते हैं, वैसे ही स्पेसिफिक हीट नापने के लिए हम कैलोरीमीटरी को यूज़ करते हैं। उसकी चर्चा रुकिए बता देंगे, पर आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी तभी काम बनेगा, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आ जाओ मेरे साथ वापस एक बार। हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी बॉडी की बात कर रहे हैं, M इंटू एस की बात कर रहे हैं, मतलब उस बॉडी को कितना टेम्परेचर दें, उस बॉडी को 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन राइज करने के लिए हमें काम आना पड़ेगा। अगला हमने बोला स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी बॉडी का 1 किलो ले लिया मास, उस मास के लिए हम टेम्परेचर राइज करेंगे 1 केल्विन की बात करेंगे। वापस बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से चल रहे हैं अभी तक आ रहे हैं तो 1 केल्विन की ही बात करेंगे। मतलब आपने टेम्परेचर एक तरह से फिक्स कर दिया कि 1 केल्विन की बात करोगे तभी हम काम करना प्रारंभ करेंगे, तो नहीं करेंगे। हाँ सही बात है, काहे बोल सकते हो। अच्छा, अगला हमने बोला मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हमने बोला कि हमें मास से काम नहीं चल रहा, 1 किलो में अलग अलग चीजें आ रही हैं। आप एक काम करो, आप 1 मोल लो जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, अलग अलग मटेरियल की बराबर होगी, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल चर्चा में वाकिफ रहना। तो हमने क्या बोला, 1 मोल के लिए हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, बराबर हैं, या इसको बोल सकते हो अवोगाड्रो नंबर जो होते हैं। इसके लिए हमने क्या बोला, 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करना है। चर्चा में वाकिफ हो, आ जाओ थ्योरी पढ़ते हैं और काम खत्म करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। पहले आएगा स्पेसिफिक हीट, उसके आगे आ जाएगा, पर उसको पूरी बॉडी का इसलिए बता दिया कि उस बॉडी से हम 1 किलो तोड़ लेंगे ना, क्या दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, चला जा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास वही बोल दिया ना यार, ऑफ सब्सटेंस 1 डिग्री केल्विन, या जिसकी बात कर सकते हो। चर्चा से वाकिफ हो, ठीक है भाई, आगे आ जाओ। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ मास m चेंजेस फ्रॉम T प्लस dt, ऐसा क्यों किया? अरे बेटा, जब पहले टेम्परेचर मान ले एक बॉडी पड़ी है रूम टेम्परेचर पे, उसको राइज करेगा तो टेम्परेचर में क्या होगा, कुछ बदलाव तो आएगा ना। वो बदलाव क्या आया, प्लस में आया। क्यों आया प्लस में? पहले मान ले 20 केल्विन पे थी, फिर कितने पे होगी, 22 पे होगी, तो ये 2 क्या है, dt की वैल्यू तो है। अरे यार गजब बात कर रहा है। When exchange an amount of heat डेल्टा Q, तो डेल्टा Q जो है आपको बता दिया अमाउंट ऑफ हीट की बात करेगा। अगर इस फॉर्म को तोड़ के देखोगे, इसने C यूज किया, हमने S यूज कर लिया, तो क्या आएगा, MC डेल्टा T इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा Q। इस चर्चा से वाकिफ हो? अरे होना पड़ेगा, आसान चीज है। डेल्टा Q इज व्हाट, अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा T टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर चेंज बोल सकते हो, टेम्परेचर चेंज भी तो किया है, उसको बोल सकते हो। C क्या है, स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है। M क्या है, वो यूनिट मास की जो हमने बात करी है, उस चर्चा से वाकिफ रहना पड़ेगा। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, थ्योरी के लेक्चर रहते हैं इस चैप्टर में, थोड़ा सा ध्यान रखना जी, तकलीफ मत करना, पर न्यूमेरिकल फिर भी डाला एक। बोला है द स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर सब्सटेंस। बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है कि आप एक बात समझो जी, आप एक भिगोना ले लो, उसके नीचे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करो, और उसको ऊपर से प्रेशर लगा दिया आपने। अब मेरी बात सुनो, उसका वॉल्यूम बढ़ पाएगा क्या? कैसे बढ़ पाएगा? अरे ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो उसको क्या करना पड़ा, हीट ज़्यादा लगानी पड़ेगी, अपने टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा, फिर जाके वो उसको क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। नहीं समझे? अरे गजब बात कर रहे हो यार। हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, सही बात है। वो क्या करता है, अंदर हीट पूरा प्रोड्यूस कर देता है ना। और अगर वो खुला भिगोना हो तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के साथ क्या करेगा, इंटरचेंज करना स्टार्ट कर देगा। पर इस चर्चा को यहां पर इसलिए रोका गया है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसको पूरा खोल के रख देंगे। ऐसा क्या, ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन की बात करता है। आ जाओ, डेल्टा Q इक्वल टू M डेल्टा T। डेल्टा Q को क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे, M को क्या बोलेंगे, किलोग्राम बोलेंगे, डेल्टा T को क्या बोलेंगे, केल्विन बोलेंगे। चर्चाओं में किसी प्रकार का कोई भी ट्विस्ट नहीं आना चाहिए और आसान चीज़ें बिल्कुल तरीके से समझ आनी चाहिए। ठीक है, अरे S को फाइंड कर रहे हैं तो S का ही बताएंगे ना, C का थोड़ी, सॉरी डेल्टा Q का थोड़ी बता देंगे, कैसी बात कर रहे हो। CGS में क्या है, जूल को लिखते हैं, कैलोरी की बात कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में और इसको सेंटीग्रेड में, ये कोई दिक्कत, सेल्सियस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान चीज़ें, मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो आगे। मोलर हीट कैपेसिटी क्या करोगे, 1 मोल की बात करोगे, हाँ या ना? चलो ठीक है। द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। इसको इंपॉर्टेंट स्टार मार्क नाम लिखना है, नाम लिख लो, पर भूलना नहीं जी। एक्चुअली क्या है कि जब हम आगे हीट के चैप्टर्स में, आगे हीट थर्मोडायनेमिक्स में जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। फिर आप पूछोगे सर ये कहाँ से आ गई, और फिर उस टाइम फिर दिक्कत होगी ना,
अरे सर कैसी बात करते हो, अरे सही बात करते हैं। सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, समझ चाचा वाकई 1 डिग्री हमने इसको क्या कर दिया, राइज करना चाहा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स टेम्परेचर। साफ साफ बोला है कि आपको नेचर ऑफ सब्सटेंस किस टाइप का ले रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी हीट कैपेसिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगी। और क्या है, टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर दे रहे हो। अरे आसान है, मुश्किल नहीं है, अरे कैसी बात कर रहे हो। इफ अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर n मोल्स, बोला था ना n मोल्स ले सकते हैं, बोला था ना ले सकते हैं, कोई चर्चा में बाकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या आएगा, डेल्टा टी की बात कर रहा है तो स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय क्या आएगा, c, इसको ऐसे लिखो जी, आप इससे वाकिफ हो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। अब n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, n मोल्स की। यूनिट की बात करोगे यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की बात करना स्टार्ट कर देगा, क्या दिक्कत कर रहा है, ठीक है। n नंबर ऑफ मोल, c स्पेसिफिक हीट, डेल्टा टी टेम्परेचर जो हमने राइज करने की बात करी है उसकी बात करेगा। आपको हर बार बताया हीट का जब फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के बिना बिल्कुल भी नहीं होगा। कंडक्शन में ये प्रॉपर्टी और ज़्यादा क्लियर होगी जब हम रोड में बात करना प्रारंभ करेंगे, पर अभी आपको चर्चा में बिल्कुल वाकिफ रहेगा कि हीट तभी प्रारंभ होगी, फ्लो करना प्रारंभ करेगी, पानी की तरह बहना प्रारंभ करेगी जब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आना प्रारंभ करेगा। अभी बता देते हैं, अगर ये रहेगा दिमाग में तो उसका नाम नहीं आएगा, अरे भूलने का, आ जाओ। सेम बात करी है, डेल्टा क्यू को लिया जूल में लिया, इसको मोल में लिया और डेल्टा टी को केल्विन में लिया और उसमें चेंज कर लिया, कैलोरी मोल पर सेल्सियस की बात करना प्रारंभ की। आपके सामने है ये चर्चा, इसने इसमें अपॉन में नहीं लिखा इसलिए माइनस में लगाना प्रारंभ कर दिया। वाकिफ है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है जी। आ जाओ जी, जो हीट कैपेसिटी की बात करी थी उसको हमने इसमें लिख दिया जी, थर्मल में, ताकि दोनों चर्चाओं से आप वाकिफ रहो। अब इसमें क्या किया था, हमने पूरे सब्सटेंस की बात की थी, पूरी बॉडी की बात करी थी, हाँ या ना, सही बात है। द क्वांटिटी ऑफ हीट required to rise the temperature of whole of that substance through 1 degree C. The thermal capacity of mass m of the whole of substance specific heat S is क्या आएगा, ms। आ जाओ मेरे साथ, m क्या है, उस बॉडी का पूरा मास, s क्या है, स्पेसिफिक हीट की बात करना प्रारंभ कर रहा है। याद करो स्टार्टिंग में बताया था, सही बात है। देख एक बार रिपीट करना चाहेंगे फिर काम करना चाहेंगे, इसके बाद कैलोरीमेट्री का पार्ट ही आएगा, वो पढ़ लेना, आसान चीज़ है, मुश्किल पढ़ लेना तो पढ़ा देंगे। आ जाओ जी, होता क्या है जी, आपने सबसे पहले बात की हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी की, जिसमें आपने पूरी बॉडी की बात करी, फिर आपने स्पेसिफिक हीट की बात करी, फिर आपने बोला कि 1 सेंटीग्रेड राइज करा हमने किसी भी बॉडी का 1 किलो मास या यूनिट मास लेके काम करना, यूनिट का मतलब एक ही तो होता है भाई, तो यूनिट मास लेके हमने काम करना स्टार्ट किया। आपको उसे तसल्ली नहीं हुआ, हमने बोला सर 1 मोल की बात करना प्रारंभ करो, तो हमने क्या बोला, 1 मोल लो और टेम्परेचर को राइज करो। मैंने बोला था स्टार्टिंग में आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू n भी ले सकते हैं, जो आपने बेशर्ते ले ली थी, इससे कोई वाकिफ तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, थर्मल कैपेसिटी बराबर है मास इंटू स्पेसिफिक हीट, इसको पूरा लिख दिया क्या मैंने, हाँ ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, क्या दिक्कत कर रहे हो, है ना। चल अच्छा, बोला है थर्मल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ये चर्चा तो सभी में सेम ही रहती है, ऐसा बोल सकते हैं, कॉपी पेस्ट ही है जी। एक बात बता, स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में ही बोल दिया था, एक कॉपर की प्लेट लो, ठीक है, और एक कॉपर की प्लेट के अंदर या कॉपर के भिगोने के अंदर क्या करो, पानी डाल दो और दोनों को सेम टाइम पे टेम्परेचर में रख दो बार, तो कॉपर का जो प्लेट होगी वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो मटेरियल पे डिपेंडेंस रहती है, नॉर्मल सी बात है। अगर नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। चलो आ जाओ, सही बात है। अच्छा सही बात है, इसमें कैलोरी और केल्विन की बात करेगा और डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, m1 L2 T-2 K की पावर -1। कहानी खत्म, खेल खत्म। यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी प्रकार की 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मुँह जुबानी होना चाहिए और फॉर्मूला भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जी, कैलोरीमेट्री। अब इसको कैलोरी में नाप रहे थे हम, तो अब इसका जो एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री सॉरी, ठीक है, वो क्या करता है, वो हीट को नापता है, स्पेसिफिक हीट को। जैसे टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर की बात कर सकते हैं, इसलिए कैलोरी के लिए कैलोरीमेट्री की बात कर सकते हैं। ये डिवाइस क्या होता है इसकी चर्चा नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको डिवाइस के बारे में नॉलेज दे दूंगा, पर आपके सिलेबस के बाहर है तो मतलब नहीं है जी। पर इसमें एक चीज़ है कि आप किसी भी बॉडी की बात कर रहे हो, उसमें हीट का लॉस कितना होगा और हीट कितनी गेन होगी, ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सर तभी हो सकता है जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का काम चलेगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। मैं बोल रहा हूं अगर आपका कोई, मान लो ये डिवाइस है, ठीक है, आपने एक गर्म भिगोना ले लिया पानी का, उसमें पानी टेम्परेचर राइज है,
ठीक है, आपने टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगाया हुआ है, आपने उसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, जैसे ही डाला इसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो या तो ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, और पानी से क्या करेगा, छोड़ना स्टार्ट करेगा। तो जितनी हीट लॉस्ट होगी उतनी हीट क्या हो जाएगी, गेन भी हो जाएगी। तो इससे पता लगता है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेरे हिसाब से 1% की भी दिक्कत नहीं है जी, सही चर्चा है। स्पेसिफिक हीट को नापने के लिए इसको यूज किया जाता है, और न्यूमेरिकल एक आधा बनता है तो अब लिखवा दिया, पर बाकी न्यूमेरिकल इसमें बनता नहीं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the measurement of heat is called calorimetry। सही चर्चा है, वाकिफ हो, इसका कोई वो है नहीं तो मैं आपको बता देता हूं फिर भी। The principle of calorimetry states that the heat gained by the cold body must be equal to the heat lost by the hot body provided there no exchange heat with surrounding की बात करता है। बार से कोई चर्चा में बात नहीं करेंगे, अगर बार का सराउंडिंग मिक्स हो गया तो हम बोलेंगे हीट में क्या आ गया, चेंज आना स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया, तो हमारा जो ये वाला लो है वो प्रूव नहीं हो पाएगा। आ जाओ मेरे साथ। अब मैं बोलता हूं, देख एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है, आपको मिले ना मिले पर यहां मिलेगी। बोला है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बोलता है अरे मेरी बात सुन, मान ले कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसने हीट को लॉस किया, सही है, तो हम बोलेंगे हीट लॉस्ट। अरे यही तो बोलोगे और क्या बोलोगे रे यार, हैं? इसको बोलेंगे m1 s1 डेल्टा t1। टेम्परेचर डेल्टा t1 था, m1 किसी बॉडी का मास था, और s1 क्या था, स्पेसिफिक हीट फॉर फर्स्ट बॉडी जो हीट लॉस कर रहा है। जो हीट गेन कर रहा है वो आएगा डेल्टा, अरे क्यों लिखो रे, m2 s2 डेल्टा t2। वाकिफ हो, अरे होना पड़ेगा। आपने चर्चाओं में चर्चा क्या की है कि हीट गेन बराबर में हीट लॉस्ट की बात की है, हाँ या ना। मतलब हम क्या बोलेंगे, अगर अब बोलना चाहोगे m1 s1 डेल्टा t1 इक्वल्स टू m2 s2 डेल्टा t2। अरे कहाँ गया, हाँ, अब इससे आप क्या कर सकते हो, ये बहुत ही एसेंशियल फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हो। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको अननोन क्वांटिटीज मिल जाएं तो आप नॉन क्वांटिटी एक निकाल सकते हो, काहे दिक्कत कर रहे हो, इसमें नहीं है, चल ठीक बात है। अब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो आपको थ्योरी पढ़ाई है इसका थोड़ा सा मैं आपको वाकिफ तरीके से बता दूं कैसे होता है और कैसे नहीं होता, फिर इस पर वापस आएंगे। आ जाओ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। एक कॉपर का बॉक्स होता है, इसके साइड में सराउंडिंग में एक इंसुलेटेड बोल सकते हैं लकड़ी का बॉक्स लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, सराउंडिंग से अटैच नहीं होने देगा। इस चीज़ से वाकिफ़ रहना जी, ठीक है। अब इसके अंदर एक थर्मामीटर लगाते हैं इस तरह से, ठीक है, जो टेम्परेचर को मेज़र करेगा। अरे यार ये कुछ काम का मतलब वाकिफ़ तरीके से मतलब नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्स बंद होता है, एक इसमें स्टीयर लगा होता है, स्टीयर हिलाने के लिए। मतलब आप किसी भी, मान लो आपने इस विंडो को उठाया इस तरह से, ये मान लो इस तरह लगा, इसको उठाया आपने, ये वाला जो स्टाइलर है इसको डाल दिया इसके अंदर, इसका टेम्परेचर बाहर से कुछ और होगा, अंदर जब इसके अंदर वाटर है या कुछ भी है, उसका पानी हीट में है तो इसका टेम्परेचर अलग होगा। सही चर्चा है। इसका मास m1, स्पेसिफिक हीट s1 और डेल्टा t1, इसके लिए m2 s2 डेल्टा t2। आप इसको इसके अंदर डालोगे, आप देखोगे, फिर इस स्टीयर को हिलाओगे। क्यों हिलाओगे, क्योंकि आप बोलोगे टेम्परेचर मैनेज हो जाए बराबर में। तो ये कुछ हीट क्या करेगा, लेगा, और ये हीट क्या देगा, इसको देगा। तो दोनों चर्चाओं में क्या हुआ, एक में हीट गई और एक में हीट आ गई। तो दोनों की प्रॉपर्टी के लिए हम क्या बोलते हैं, हीट गेन बराबर में हीट लॉस्ट की बात करता है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जो ये बताया है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, बाकी आपको जो काम आएगा वो ये आएगा और ये आएगा जी। इस चर्चा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से अभी तक का जो पढ़ा है। क्या होता है कैलोरीमेट्री, आप किसी भी स्पेसिफिक हीट को नापने के लिए इसको काम में यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक हीट। कैलोरीमेट्री की बात करना चाहेंगे और उसके लिए हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का काम बराबर चलता है, तो हम बोलते हैं m1 s1 डेल्टा t1 बराबर में m2 s2 डेल्टा t2, बिकॉज हीट लॉस बराबर में हीट गेन की बात करता है जी। वाकिफ हो, अरे होना पड़ेगा, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं होता तो बोल देते जी। सही बात है। वैन 0.15 किलोग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री मिक्स कितने कर रहा है, 0.30 किलोग्राम वाटर के साथ की बात कर रहा है। वो बोल रहा है उस टाइम टेम्परेचर था 50 डिग्री कंटेनर का,
वो बोल रहा है रिजल्टिंग टेम्परेचर कितना हो गया 6.7। टेम्परेचर चेंज कितना आया 50 से 6.7 हो गया, हाँ या ना, सही बात है। इस टाइम हीट का लॉस हुआ या नहीं हुआ, नॉर्मल सी बात है, हीट का लॉस हो रहा है, टेम्परेचर कितना हो रहा है, डाउन हो रहा है। कैलकुलेट करना है हीट ऑफ फ्यूजन, आ जाओ मेरे साथ। पहले मैंने बोला हीट का जो हीट लॉस्ट जो हुआ है किसके लिए बात कर रहा है, 0.30 किलोग्राम की बात कर रहा है। इस चर्चा से वाकिफ रहना। एम सी ले लो, एस ले लो, आपकी इच्छा है, सी वाटर डेल्टा टी। एम कितना है 0.30 किलोग्राम। चर्चाओं में 1% का भी ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है फ्यूजन की बात कर रहा है भाई, और सी वाटर बना के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एम कितना है 0.30, 4 1 8 6, कितने से कितने पे गया है, 50 से 6.7 पे गया, हाँ या ना, सही बात है। ये तो पहली बात कर ली हीट लॉस की, हाँ या ना। इसका जो वैल्यू आएगा आपका, वो इसकी बात करें, वैल्यू की बात करें, वो आएगी आपकी 54,376.14 जूल लिख दो ना, हीट लॉस्ट है। अच्छा अब देख, जो 0.15 किलोग्राम आइस है उसको मेल्ट भी तो होना पड़ेगा, उसके लिए एक हीट का नाम है जिसको बोलते हैं छुपी हुई हीट, लेटेंट हीट। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 0.15 किलोग्राम आइस टू, जो भी बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, MLF, फ्यूजन की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे 0.15 LF। अभी सिर्फ आपके पास ये मेल्ट की बात कर रहा है 0.15 किलोग्राम के लिए। ये हीट लॉस आ गया। अब हीट गेन की बात करेंगे, क्योंकि जो गेन होगी वो इसके साथ क्या होगी, ऐड होगी। हीट गेन, ये है हीट गेन, क्या आएगा, सेम बात करेगा, एम सी वाटर डेल्टा टी, सी वाटर डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें हम कितना लोगे, 0.15 किलोग्राम की बात कर रहा है, सही बात है। अरे क्वेश्चन को वापस बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी कर रहे हैं। 4 1 8 6 डेल्टा टी। अब मेरे को बता, इसमें टेम्परेचर की बात करेगा, 6.7 से कितना हुआ है, 0 हुआ है। अरे यार गजब बात कर रहे हो, 6.7 माइनस 0, तो ये वैल्यू जो आपका आएगा वो आएगा 4206.93। सही है, सही बात है, ये वाटर है, सही बात है। अब इन दोनों का एडिशन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है, हीट लॉस्ट और हीट गेन, और निकालना क्या है, LF निकालना है। आएगा 54376.14 बराबर में 4206.93 प्लस 0.15 LF, ठीक है। तो LF की जो वैल्यू आएगी काट पीट के आपकी आएगी 3.34 10 की पावर 5। कहानी खत्म, खेल खत्म, आप जीते, हम जीते, मनाओ जश्न। नहीं समझ आया सर, वापस बताओ ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं पेपर में। अरे आ जाएंगे तो क्या करोगे रे यार। 0.15 किलोग्राम की आइस की बात कर रहा है, वो 0 मिक्स करते हैं 0.30 किलोग्राम वाटर के साथ, 50 डिग्री की बात कर रहा है कंटेनर की। अगर एक बात बता, जब भी टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, यार हीट का लॉस कर रहा है भाई, तो हमने क्या बोला, हीट का लॉस कितना कर दिया, MCW डेल्टा टी 0.30 4886 50 माइनस 6.7, ये हीट लॉस आ गया। ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि जो हीट लॉस हुई है वो हीट गेन के बराबर होगी, ठीक है। अब हमने क्या बोला, 15 किलोग्राम का जो बात कर रहे हो आप, उसको मेल्ट की बात कर रहे हो, हाँ वो मेल्ट भी तो करेगी, तो उसके लिए ML फ्यूजन की बात कर रहा है, M 0.15 इंटू LF की बात करेगा। और हीट गेन कितनी हुई है, 4206.93। अब ये किसकी बात कर रहा था, गेन के लिए, 0.15 के लिए। दोनों की वैल्यू को बराबर है, आपकी वैल्यू है 3.34 10 के पावर 5। कहानी खत्म, खेल खत्म। अभी ज़्यादा तो आप क्या ही करोगे। हीट जो 0.30 किलोग्राम की बात कर रहा है, 50 से 6.7 54,376 की बात कर रहा है, और हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 0.15 किलोग्राम के लिए हमें कितनी हीट चाहिए, ये आ गया। और हीट जो राइज टेम्परेचर की बात कर रहा है 6.70 से 4206.93, और दोनों को बराबर किया 3 जो भी आया है 34 10 की पावर माइनस 6 की बात करेगा। चर्चा से बाकी जो ये 2 बिंदु काहे लग गए रहे, एक ही डॉट है रे, सही है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, और बराबर ही लेक्चर्स देख रहे हो। लास्ट वाले चैप्टर बड़ा ही नादान है और बड़ा ही नादान से नंबर दे के जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।